अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने 1.1 सॉल्व की थी। आज हम 1.2 करेंगे, लेकिन 1.2 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग फार्मूलाज। ये क्वेश्चंस हैं, फार्मूलाज आपने यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में फार्मूलाज कौन से यूज़ होने हैं। ये फार्मूलाज़ हैं जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में इस्तेमाल होंगे। अगर आप ये फार्मूलाज़ अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको फार्मूलाज़ नहीं आते तो आप एक्सरसाइज को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। फार्मूलाज़ आपको याद होंगे, आपके सामने किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूलाज़ हैं, आप सबसे पहले इन फार्मूलाज़ को रेडी करें, देन आप 1.2 को रेडी करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि ये एक स्क्वायर ये वाला है, दूसरा ये स्क्वायर है, इनको हमने प्लस करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है, हम यहाँ पे जो फार्मूलाज़ हमने देखे हैं, हम यहाँ पे पहले दो फार्मूलाज़ जो हैं इनको देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूलाज़ हैं, ये वो फार्मूलाज़ हैं जो कि आप 6, 7, 8 में बारहा करते आए हैं, और अगर आपको ये फार्मूलाज़ आते होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है आपने, a प्लस बी का मतलब है, ये मतलब फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, यानी कि दो टर्म्स का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आता है ए बी, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस बी मतलब सेकंड का स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी का स्क्वायर होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक है x प्लस 2y और एक है x माइनस 2y, इसका स्क्वायर है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस पे तो पहला फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर। आप ये देखें, यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे 2y है, यानी कि आप ये कह लें फर्स्ट टर्म x है और सेकंड जो है वो 2y है। तो इसका स्क्वायर आप किस तरह से ओपन करेंगे, आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, प्लस सेकेंड टर्म है 2y, इसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर आपने डालना है, पूरे के ऊपर ब्रैकेट डालनी है, इसका स्क्वायर, ये अभी फर्स्ट का ये स्क्वायर ओपन हो गया। उसके बाद यही वाला साइन प्लस आएगा, फिर x माइनस 2y का स्क्वायर आप ओपन कर दें। अब सेकंड फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का, अगर दरमियान में माइनस हो तो 2 के साथ माइनस आता है, दरमियान में प्लस हो तो 2 के साथ प्लस आता है, माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 2y प्लस सेकेंड टर्म क्या है 2y, इसका पूरी का स्क्वायर। आप ये लाइन अगर सही लिख लेते हैं तो आगे काफ़ी चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपको फार्मूलाज आते थे, आपने उनको अप्लाई किया है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है 2 2 ज़ार 4, x और y मल्टीप्लाई होके एक्स वाई, प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 एक्स वाई, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास लाइक टर्म्स आ रही हैं, लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जो कि बिल्कुल जो हैं जिनमें वेरिएबल और साथ में वेरिएबल की पावर भी सेम है। आप यहाँ पे देखें कि ये जो प्लस 4xy है, यहाँ पे माइनस 4xy है, ये तो सेम है और दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस के हैं, ये कटेंगे तो नहीं, तो हम इनको ऐसा करते हैं, इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे बचा है प्लस 4y स्क्वायर, ये लिखे, और ये वाला 4y स्क्वायर बचा है, तो इनको ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, प्लस 4 होता है 8, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, इनमें y स्क्वायर देखें, दोनों में वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, 4 + 4 8y स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इसमें भी हमारे पास एक प्लस वाला
एक्सप्रेशन है, एक माइनस वाला है, दोनों के स्क्वायर्स हैं, हमने इनको ऐड करना है। तो इस पे भी हम यही तरीका लगाएंगे। यहाँ पे 5x का स्क्वायर पहले कर दें प्लस 2 फार्मूले का, देन 5x इंटू 3y। ये देखें पहली टर्म है वो पूरी 5x है और दूसरी जो है वो 3y है। तो आपने 2 के साथ पहले एक ब्रैकेट पे लिख दें 5x को और दूसरी में लिख दें 3y को, देन प्लस दूसरी टर्म क्या थी 3y, इसका स्क्वायर कर दें। ये इसका स्क्वायर ओपन हो गया। 2 का स्क्वायर आप ओपन कर रहे हैं ना, तो आंसर में 3 टर्म्स आपके पास आती हैं। और टर्म क्या होती है, एक नंबर या एक डिजिट या किसी वेरिएबल के बाद जब प्लस या माइनस आता है तो नई टर्म स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे प्लस के बाद ये थी, तो मतलब 1 2 टर्म्स थी यहाँ पे। और इसका स्क्वायर जो हमने ओपन किया है, यहाँ पे इसका ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब है इसके आंसर में एक ये टर्म है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो 2 का स्क्वायर हमने ओपन किया तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट प्लस लगा के इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो ये क्या होगा, ये 5x माइनस 3y का स्क्वायर ओपन करना है हमने। तो 5x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो ओपन करेंगे वो ये देखें ये आ रहा है 5x का स्क्वायर, माइनस है तो -2 फार्मूले का लगाएं। फर्स्ट टर्म 5x है इंटू सेकेंड टर्म 3y है, फिर प्लस 3y का स्क्वायर। यहाँ प्लस हो या माइनस हो, प्लस इस फार्मूले को जब फार्मूले से आप ओपन करते हैं इसको, तो प्लस है तो यहाँ 2 के साथ प्लस आएगा, माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, बाकी सबके साथ प्लस ही आता है। इसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 ज़ार 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 5 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, 30 xy आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर आएगा हमारे पास y स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 2 5 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30 एक्स वाई, प्लस 9 y का स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे है प्लस 30xy, यहाँ -30xy, ये दोनों तो कट गए। तो क्या बाकी बच गया हमारे पास 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, और बच गया प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। हमने x स्क्वायर वाले इकट्ठे लिख लिए हैं और y स्क्वायर वाले इकट्ठे लिख लिए हैं। तो ये दोनों प्लस के हैं, प्लस कर दें। 25 प्लस 25 होता है 50, x स्क्वायर एक ही बार लिखा जाएगा, प्लस 9 प्लस 9 18 और y स्क्वायर। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 3l प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m होल स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देखें, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर्स हैं तो दरमियान में माइनस है, तो हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ये 3l का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 फार्मूले का 3l इंटू 2m, प्लस सेकेंड टर्म है 2m इसका होल का स्क्वायर, माइनस उसके बाद ब्रैकेट ज़रूर लगाएं क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर साइन फिर चेंज होंगे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। माइनस, देन इसका स्क्वायर ओपन करते हैं 3l का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ -2 फार्मूले का, फिर 3l इंटू 2m प्लस 2m होल का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दें। 3 का स्क्वायर 9 होता है, l का स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 lm प्लस 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस 3 का स्क्वायर 9 l का l स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 lm प्लस 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाली तीनों टर्म्स वैसे की वैसे आ रही हैं, माइनस 9l स्क्वायर प्लस 12lm माइनस 4m स्क्वायर, ये सारे साइन इसके चेंज हो गए हैं। अब यहाँ प्लस 9l स्क्वायर है, यहाँ माइनस 9l स्क्वायर है, ये दोनों कट गए, प्लस 4m स्क्वायर है माइनस 4m स्क्वायर, ये दोनों भी कट गए। तो बाकी क्या बच गया 12lm प्लस 12lm, ये आ गया 24lm। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये है l प्लस एम इंटू एल माइनस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू L4 प्लस M4।
तो यहाँ पे फार्मूला जो लगना है वो है ये जो हमने किया था लास्ट पे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको आप इधर से भी पढ़ सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, वैसे ही यहाँ पे दोनों हैं, एक दफ़ा एक में आ रहा है माइनस, एक में आ रहा है प्लस, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर कर लें माइनस सेकंड टर्म बी का स्क्वायर कर लें। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को सिर्फ देखें तो ये देखें, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला यहाँ पे फार्मूला लगेगा। फर्स्ट टर्म एल है, सेकंड एम है, एक एक्सप्रेशन में प्लस है, एक एक्सप्रेशन में माइनस है। तो हम ये करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एल का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म एम है, एम का स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों जो हैं सॉल्व हो गई, इन दोनों का सलूशन ये आ गया। साथ क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये एल 4 प्लस एम 4। एल का स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, बाकी दोनों वैसे ही साथ आ गए। अब यहाँ पे ये देखें, ये अगेन ये वाली दोनों अब ऐसी बन गई हैं कि दोनों सेम है, एक में माइनस है, एक में प्लस है। फिर अब वही फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ एल स्क्वायर हो गई है, अब तो एल स्क्वायर का स्क्वायर करें, माइनस सेकेंड टर्म है एम स्क्वायर का स्क्वायर करें। इन दोनों का सलूशन ये वाला आ गया, तो बाकी यहाँ क्या बच गया, एल 4 प्लस एम 4। 2 2 ज़ार 4 होता है, तो ये आ गया एल 4 माइनस एम की पावर 2 2 ज़ार 4। अगेन अब यहाँ पे देखें, ये फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला बन जाएगा यहाँ पे फार्मूला। तो फर्स्ट टर्म एल की पावर 4 है, सेकंड टर्म एम की पावर 4 है, यानी कि हम फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे माइनस सेकंड का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा एल 4 का स्क्वायर माइनस एम 4 का स्क्वायर। 4 2 ज़ार 8 होता है, 4 2 ज़ार 8। ये पावर्स होती जो हैं, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर हो, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। आपने ये नहीं करना कि 4 का स्क्वायर कर लें, यानी कि 4 4 ज़ार 16 नहीं करना, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इसका आंसर आ गया है एल की पावर 8 माइनस एम की पावर 8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है ए बी माइनस 1 ओवर ए बी होल का क्यूब। इसमें जो हमने फार्मूला यूज़ करना है ये है ये वाला फार्मूला, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। आप इस फार्मूले को एज इट इज़ याद कर लें, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर यहाँ माइनस है तो ए का भी क्यूब, एंड पे बी का भी क्यूब, और 3ab इंटू यही वाला फैक्टर ए माइनस बी, और सारे माइनस आ रहे हैं। इस तरह से अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट टर्म है ए बी, सेकेंड है 1 ओवर ए बी। तो हम ये करेंगे, फर्स्ट का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, फर्स्ट ये देखें ए बी, सेकेंड 1 ओवर ए बी, सेकेंड आप लिखेंगे 1 ओवर ए बी, और फिर आप लिख दें ये वाला पूरा फैक्टर ए बी माइनस 1 ओवर ए बी, माइनस सेकेंड क्या है 1 ओवर ए बी होल का क्यूब। दोबारा देखें, फर्स्ट का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू यही वाला पूरा एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड का क्यूब। तो अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम कौन सी ले रहे हैं, ए बी, सेकेंड ले रहे हैं 1 ओवर ए बी। तो ए का क्यूब ए क्यूब होता है, बी का बी क्यूब होता है, ऊपर ए बी है नीचे ए बी है, ये दोनों कट गए, यहाँ बच गया 3, ये आ गया ए बी माइनस 1 ओवर ए बी। माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, ए का क्यूब ए क्यूब, बी का बी क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब। अब यहाँ पे 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3ab माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए क्यूब बी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है 2p प्लस क्यू का क्यूब। इस पे जो फार्मूला लगना है वो ये है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। नोट करें कि यहाँ प्लस है तो फिर सारे ये प्लस आएंगे, साइन जो है सारे प्लस आएंगे। तो ये फार्मूला भी क्या है, फर्स्ट का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कि एज इट इज़ यही वाला एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड का क्यूब। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन करेंगे।
फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2p है, 2p का क्यूब कर लें प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट लिखें, सेकंड को मल्टीप्लाई करें इसके साथ। फर्स्ट है 2p ब्रैकेट में लिखें, सेकंड q है इसको ब्रैकेट में लिखें, फिर एक ब्रैकेट डालें उसमें पूरा ये एक्सप्रेशन लिखते हैं 2p प्लस q प्लस सेकंड है q का क्यूब करते हैं। अब 2 का ये जो है ये दोनों हैं 2p, इसका मतलब है 2 का भी क्यूब होगा p का भी क्यूब होगा प्लस 3 2 ज़ार 6 p q। ये देखिए पहले तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करें ना, 3 2 ज़ार 6 p q इंटू 2p प्लस q का क्यूब। अब 2 का क्यूब 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 होता है। 2 का क्यूब आप किस तरह से मालूम करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है 8, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये 8 आ गया और p क्यूब प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ये अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 2 ज़ार 12 p और p मल्टीप्लाई होंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, 1 + 1 2 हो जाएंगी। जो सेम नंबर वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो सकती हैं, क्योंकि इसके साथ नहीं हो सकती थी, q साथ वैसे ही आ गया। और देन प्लस 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 6p और q मल्टीप्लाई होगा q के साथ, तो ये आ गया q स्क्वायर, यानी कि 6p q को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6p q स्क्वायर प्लस q। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप लोगों ने अभी तक जो है आप लोगों ने 9th क्लास तक भी 2 टर्म्स जो हैं उनका स्क्वायर ओपन किया था। अब आप सीखेंगे कि जब 3 टर्म्स आपके पास दी हों, मतलब 2x + 3y + 2 है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर आपने कैसे ओपन करना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया था। ये फार्मूला है a + b + c का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू ab + bc + ca। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो इस फार्मूले को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 2x, सेकंड है 3y और थर्ड है 2। पहली का स्क्वायर कर दें प्लस दूसरी का स्क्वायर कर दें प्लस तीसरी का स्क्वायर कर दें प्लस 2 फार्मूले का लगाएं, तो आप कर दें 2x इंटू 3y, यानी कि 2 फार्मूले का लगा के आप करेंगे पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 2 फार्मूले का लगाएं दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस 2 फार्मूले का लगाएं तीसरी और पहली को मल्टीप्लाई कर दें। तीसरी 2 है, पहली 2x है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का y स्क्वायर, साइन एज इट इज़ आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ार, ये देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 xy ये आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 y आ गया, प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 x ये आ गया। तो ये था इसका सलूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 का स्क्वायर है, तो इसको भी हम कैसे ओपन करेंगे, इसको भी उसी तरह से आप करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट है 3p सेकंड है q प्लस 2 फार्मूले का सेकंड इंटू थर्ड q इंटू r, फिर प्लस 2 फार्मूले का थर्ड इंटू फर्स्ट r इंटू 3p। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इक्वल का साइन लगाएं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q का q स्क्वायर होता है, r का r स्क्वायर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 ज़ार 6 p q प्लस 2 q r प्लस 2 3 ज़ार 6 p r। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इसी तरह का है जैसे हम पहले कर चुके हैं, 2 टर्म्स हमें दी हुई हैं उनका क्यूब है, तो इसका भी कैसे करेंगे। हमारे पास फार्मूला था a + b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b प्लस b का क्यूब, यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म है 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारे पास आना है 3 फार्मूले का, और फर्स्ट क्या है 2x इंटू सेकेंड है 3y इंटू फिर एक ब्रैकेट लगा के आपने अंदर वाला एक्सप्रेशन पूरे का पूरा लिख देना है, 2x + 3y प्लस फिर सेकंड जो है 3y इसका क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब कर दें, x का क्यूब कर दें, प्लस इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18 xy, अंदर आ गया 2x + 3y, वैसे ही अभी लिखती है, बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस
3 का क्यूब, 3y का क्यूब हमने करना है। 3 का भी क्यूब होगा, y का भी क्यूब होगा। 2 का क्यूब 8 होता है, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है। x का x क्यूब प्लस 18 एक्स वाई ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। 18 2 ज़ार 36, x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ गया, y वैसे ही साथ आ गया, प्लस 18 3 ज़ार 54, x और y मल्टीप्लाई होंगे तो y स्क्वायर आ गया, प्लस 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, y का क्यूब y क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 1। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इस फार्मूले से सॉल्व होगा कि आप इस पे फार्मूला लगाएं a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो हमें क्वेश्चन नज़र आ रहा है इसमें हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम ये फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि ये रकम तो एक कंप्लीट क्यूब है, इसके ऊपर तो क्यूब है, और 1 जो है ये तो 1 का क्यूब है, क्योंकि 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1 आप लिख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल यहाँ पे बन सकती है, तो यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए आपके यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। दो कंप्लीट क्यूब नज़र आ रहे हैं, दरमियान में माइनस है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने लिखना है क्यूब के बगैर इनको लिखते हैं, वो क्या है एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये देखें इसको लिखते हैं, क्यूब के बगैर इनको लिख दें। अब आप इसको नहीं देखें, अब आप सिर्फ इसको देखें। यहाँ पे जो है हमारे पास फर्स्ट वाला तो था एक्स प्लस वाई और सेकंड वाला है 1। अब आपने इसको देखना होता है, आपने ये करना होता है फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, पहले ब्रैकेट लगाओ, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो और एंड पे आप प्लस के साथ सेकंड का भी स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दिया। दरमियान में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट जो एक्स प्लस वाई थी और सेकंड जो 1 है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर दरमियान में आपको यहाँ माइनस साइन नज़र आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा। अगर यहाँ प्लस वाला हो, मतलब एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, तो फिर यहाँ पे माइनस आता है। यहाँ पे ये देखें ये माइनस साइन है तो आप यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स प्लस वाई इंटू 1। दोबारा इसको देख लें, आप क्या करेंगे, आपने क्यूब छोड़कर बाकी सारा लिख लिया, वो है एक्स प्लस वाई माइनस 1। फिर आप यहाँ पे करेंगे, कह लें फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है तो यहाँ प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 और साथ में इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी दो क्यूब बन रहे हैं, तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये एक क्यूब है और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये है 64 4 का क्यूब है, क्योंकि आप अगर 64 को फैक्टराइज़ करते हैं तो ये देखें 64 की फैक्टराइजेशन 4 से करें तो 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16, यानी कि 3 बार 4 आ रहा है, तो आप 64 की जगह लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जो किया था हमने। यहाँ पे बस ये फ़र्क है, यहाँ पे आपने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, यहाँ पे आपने करना है। ये दो क्यूब आपको नज़र आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, एक्स माइनस वाई, और बी की जगह पे है 4। ए की जगह पे आपके पास है एक्स माइनस वाई और बी की जगह पे है 4। आप ये क्यूब भी छोड़ें और ये क्यूब भी छोड़ें, इस सारे को लिख लें, तो ये क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 4, तो ये लिख लिया एक्स माइनस वाई प्लस 4। अब आपने और किसी को नहीं देखना, सिर्फ इसको देखें। पहली टर्म थी एक्स माइनस वाई और दूसरी है 4, तो आप ये करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर कर दें,
यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस आएगा, माइनस के साथ इन दोनों को फर्स्ट को और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें। एक ब्रैकेट में लिख दें x माइनस वाई, ब्रैकेट में ही लिखें, एक में लिखें 4 और नेक्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब ये तो एज इट इज़ आ गया x माइनस वाई प्लस 4। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4x, 4 और x मल्टीप्लाई होके 4x और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और y मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4y और 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 आर 16। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में ये आया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से इसको भी समझें। इसमें भी ये दो क्यूब हैं, ये x क्यूब है, ये y क्यूब है, लेकिन इनको भी हम चेक कर लेते हैं। आप ये देखें, आप 8 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 4 आर 8 और 2 2 आर 4 आता है, मतलब 8 की फैक्टराइजेशन में भी 3 2 आ रहे हैं। तो आप 8 की जगह लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 जो है ये 2 का क्यूब है, x क्यूब x का क्यूब है। तो आप पूरे को कैसे लिख सकते हैं, ये पूरे का पूरा 2x का क्यूब है। और इसी तरह 27 को फैक्टराइज करें तो ये 3 से करें, 3 9 आर 3 3 आर, इसकी फैक्टराइजेशन में भी 3 3 आते हैं। तो आप 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और y क्यूब ये पहले से y का क्यूब है, तो आप इस पूरे की जगह लिख सकते हैं 3y का क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही तरह से आपने समझना है और सही तरह से करना है। तो आप इस पर जब आपको नज़र आ रही है शक्ल इसकी a क्यूब प्लस b क्यूब जैसे, तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, आपको अगर फार्मूले से समझ आती है कि फार्मूले की तरह हम a की जगह 2x, b की जगह 3y लिख दें और फिर a की जगह 2x का स्क्वायर कर दें, a की जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर कर दें, माइनस ये तो a की जगह हम लिख दें 2x, b की जगह लिख दें 3y प्लस b की जगह फिर लिख दें 3y का स्क्वायर। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये लाइन लिख लेते हैं तो फिर आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये लाइन अगर आपने सही लिखी तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये देखें, आप क्यूब दोनों को इग्नोर करें, बाकी क्या बचता है यहाँ 2x और यहाँ 3y, यानी कि 2x प्लस 3y लिख दें। उसके बाद आपने सिर्फ इसको देखना है, 2x का स्क्वायर कर दें, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए ब्रैकेट्स में ही आपने इनको लिखना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस इधर हमेशा प्लस ही आएगा, सेकंड का स्क्वायर कर दें। तो ये एज इट इज़ आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का x स्क्वायर होता है, माइनस 2 3 आर 6xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। अब देखें, जो भी आपने फार्मूलाज किए थे उनमें कोई भी पावर 6 वाला फार्मूला तो नहीं था, लेकिन आप ये जानते हैं 3 2 आर 6 होता है, तो हमारे पास क्यूब के फार्मूले भी हैं और स्क्वायर वाले फार्मूले भी हैं। दरमियान में माइनस है, 2 टर्म्स हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x 6 है तो 3 2 आर 6 होता है, हम 3 को अंदर करके ये 2 को बाहर लिख देते हैं, 3 2 आर 6, यानी कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। माइनस 729 स्क्वायर होता है 27 का, यानी कि आप 729 में आप कैलकुलेटर में 27 और 27 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 729 आ जाएगा। तो 729 27 का स्क्वायर है, y6 y3 का स्क्वायर है। कैसे, 3 2 आर 6, 3 2 आर 6 ये आ गया, और 27 का स्क्वायर 729 है। दो कंप्लीट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, एक बार आप इनको लिख दें माइनस के साथ, एक बार लिख दें प्लस के साथ। अब आप इस पे इजीली वही वाला फार्मूला जो आपने किए, पहले दो फार्मूलाज किए आपने, a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब का, कर सकते हैं अप्लाई। यानी कि अब यहाँ पे दो क्वेश्चन जो हैं वो एक तरह से आप समझ लें कि दो क्वेश्चन हैं जिनको हमने साथ साथ सॉल्व करना है। पहले तो आप इसकी शक्ल बनाएं, a क्यूब माइनस बी क्यूब की, x क्यूब है और माइनस 27 3 का क्यूब होता है, 3 3 आर 9 9 3 आर 27 होता है, तो आप लिख देंगे 3y का क्यूब, इसको आप ब्रैकेट में कर लें। नेक्स्ट इसका भी आप बता दें, x क्यूब x का क्यूब है, 27 3 का है और y क्यूब y का क्यूब है।
अब हम इस पे भी फार्मूला लगाएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इस पे भी फार्मूला लगाएंगे, इसको साथ लिखेंगे। पहले हम इसको करते हैं। ये देखें, मैंने आपको पहले भी समझाया कि आप क्यूब को इग्नोर करें। क्यूब को इग्नोर करें तो बाकी क्या बचता है, x माइनस 3y। अब आपने सिर्फ इसी को देखना है। इस पे मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेती हूँ, सिर्फ इसी को देखना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है और सेकंड टर्म फर्स्ट x है ना, फर्स्ट x है और सेकंड है 3y। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस x इंटू सेकेंड 3y। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना होता है और देन अगेन प्लस आएगा, यहाँ हमेशा तीसरी टर्म के साथ प्लस ही आता है, 3y का स्क्वायर। ये तो फर्स्ट का स्क्वायर ओपन हो गया। इनटू अब हम सेकंड का करते हैं। सेकंड के लिए भी आप क्यूब्स को इग्नोर करें तो बाकी क्या बच गया, x प्लस 3y। और फिर आप एक कर्ली ब्रैकेट लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए मैं नीचे कर रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है, सेकंड 3y है, x का स्क्वायर कर दें, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएं, x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 3y। एक्स्ट्रा ब्रैकेट को अब आप ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि आगे जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 3xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का y स्क्वायर। फिर ये आ गया x प्लस 3y इंटू एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3xy प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। इसको आप अरेंज करके लिख लें। पहले हम लीनियर फैक्टर्स जिनकी पावर 1 है उनको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो है प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। इसमें ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले ये लिख दिया या वो लिख दिया, बस आप पहले दोनों लीनियर लिखते हैं उसके बाद दोनों क्वाड्रेटिक लिखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप इसी तरह से करेंगे। ये भी पावर 6 है तो आप कर दें 3 का स्क्वायर, 3 2 ज़ार 6 होता है, 64, 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 ज़ार 64 है, और a6 जो है ये a3 का स्क्वायर है, माइनस b6 b3 का स्क्वायर है क्योंकि 3 2 ज़ार 6 होता है। दो स्क्वायर आ गए हैं कंप्लीट, दरमियान में माइनस है तो एक बार प्लस के साथ लिख दें, एक बार माइनस के साथ लिख दें। अब यहाँ पे भी 8 जो है ये 2 का क्यूब है, a क्यूब a का है, आप इसकी जगह लिख सकते हैं 2a होल का क्यूब प्लस ये b का क्यूब है। इसी तरह ये भी 2a का क्यूब है, ये माइनस b का क्यूब है। तो आप ये है हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2a प्लस b इंटू, ये फर्स्ट है 2a का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करें। अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट ये वाला है, इसमें भी क्या है, आप लिखेंगे 2a माइनस बी इंटू 2a का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस 2a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर दें, ये आ जाएगा 2a प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर 4a का a स्क्वायर, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 2ab प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट ये है 2a माइनस b इंटू 2 का स्क्वायर 4a का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट के साथ था, ये भी ब्रैकेट के साथ है। ब्रैकेट सब ख़त्म भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम लीनियर फैक्टर्स को पहले लिख देते हैं, वो हैं 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू, इसको लिख दें 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन a माइनस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी की वैल्यू -5। आप ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन क्या है, a माइनस बी की वैल्यू 4 गिवन है और ए बी की -5 गिवन है। आपने क्या करना है, आपने इसको ले लेना है,
इसके दोनों तरफ क्यूब ले लेना, पावर 3 ले लेना है। तो जब हम इसकी दोनों तरफ पावर 3 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। तो a माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये उन्हीं फार्मूलाज में से है जो मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट पे आपको बताए थे। जब आप ये फार्मूला लिख लेंगे, अब आप देखें इसकी दूसरी साइड पे 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब मतलब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 होता है। तो 4 का क्यूब 64 आ गया। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू आपको -5 गिवन है। तो ए बी की वैल्यू -5 ब्रैकेट में पुट कर दें, ब्रैकेट के अलावा ना करें, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पुट करें। a माइनस बी की वैल्यू आपको 4 गिवन थी, वो भी यहाँ पुट कर दें। तो ये इधर दूसरा 64 वैसे ही आ गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 5 ज़ार 15, 15 4 ज़ार 60 होता है। तो इक्वल टू 64। आपको तो चाहिए आंसर a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आप ऐसा करें, a क्यूब माइनस बी क्यूब को एक साइड पे रहने दें, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाए। 60 इसके साथ है, 60 को दूसरी तरफ ले जाए, वहाँ जाकर ये 64 में से माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 64 में से 60 माइनस करें तो इसका आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट z प्लस 1 बाई जी होल स्केयर माइनस जी माइनस 1 बाई जी होल स्केयर इक्वल टू 4। सिंपल a प्लस बी होल स्केयर और a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप ये देखें, इसमें इसका जब हम स्केयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले होगा z का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का z इंटू 1/z प्लस ये 1/z का स्केयर। यहाँ पे स्केयर यूज़ हो रहा है a प्लस बी का स्केयर। इसको आप a कंसिडर करें, इस पूरे को b कंसिडर करें। तो ये देखें a का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का a इंटू बी प्लस बी का स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे माइनस है, तो इसका स्केयर जो आंसर आएगा इसका उसको ब्रैकेट में ही लिखें। z का स्केयर -2 फार्मूले का z इंटू 1/z प्लस 1/z का स्केयर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इसका स्केयर z का स्केयर z स्केयर, ये वाला z और ये वाला z कट गए, ये आ गया 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 का स्केयर 1 होता है, z का स्केयर z स्केयर होता है। अब यहाँ पे देखिए साथ में हम इसका स्केयर ओपन करते हैं, साथ में ब्रैकेट को भी ख़त्म करते हैं। माइनस z स्केयर आ गया। अब यहाँ पे भी z और z कट गए, 2 1 ज़ार 2, -2 होना था लेकिन ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 ये आ गया। और यहाँ पे आ रहा है 1/z स्केयर, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया 1/z स्केयर इक्वल टू 4। यही वाला 4 आ रहा है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट साइन वाले हैं वो ये हैं, z स्केयर स्केयर माइनस z स्केयर ये कट जाएंगे, और 1/z स्केयर माइनस 1/z स्केयर ये भी सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, ये भी कट जाएंगे। बाकी हमारे पास सिर्फ बच गया 2 + 2, 2 + 2 4 होता है। तो 4 इक्वल टू 4, यही हमने प्रूव करना था कि दोनों साइड्स का आंसर सेम है, तो ये प्रूव हो गया। नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर एंड a b व्हेन a प्लस b की वैल्यू 5 है एंड a माइनस b की वैल्यू 3 है। कुछ फार्मूलाज आपको मैंने स्टार्ट पे बताए थे, उनको यूज़ करके हम इसको करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है a स्केयर प्लस b स्केयर, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएं, यानी कि हमने मालूम करना है a स्केयर प्लस b स्केयर, और हमने मालूम करना है a b। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 5 गिवन है और साथ में a माइनस बी की वैल्यू हमें जो है वो 3 गिवन है, वो दोनों हमने लिख ली। अब हमारे पास फार्मूलाज में से एक फार्मूला है, असल में ये दोनों फार्मूलाज यूज़ होने हैं, 2 × a स्केयर प्लस b स्केयर इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर, और नेक्स्ट ये वाला यूज़ होगा। पहले ये फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला लिखकर हमारे पास एक जो है a स्केयर प्लस b स्केयर का आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला लिख दिया हमने, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपको फार्मूला आता होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एज इट इज़ आ गया, a प्लस बी की वैल्यू 5 है, 5 का स्केयर कर दें, ये स्केयर यही वाला, a माइनस बी की वैल्यू ये जो 3 है इसका स्केयर हो गया, a माइनस बी की जगह वैल्यू पुट कर दी 3 और ये स्केयर। तो ये वाला फैक्टर तो एज इट इज़ आ रहा है, 5 का स्केयर 25 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है। इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 35।
4। अब हमें तो सिर्फ ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू चाहिए, तो 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 34/2 इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। कटिंग करें, 2 17 और 34 होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्र प्लस बी स्क्र की आ गई 17। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो है वो ये है 4ab वाला फार्मूला जो है 4ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्र माइनस ए माइनस बी होल स्क्र, ये फार्मूला लिखते हैं। इस फार्मूले की मदद से हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ a प्लस बी की वैल्यू जो 5 थी वो पुट कर दी, a माइनस बी की वैल्यू 3 पुट कर दी। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, दोनों को माइनस करें तो 16 आता है। हमें a b की वैल्यू चाहिए थी, 4 को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया तो 4 4 16, a b की वैल्यू आ गई है 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इफ़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। सबसे पहले तो आप ये देखें यहाँ पे है क्या क्या मालूम करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू दी हुई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11 और दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। ये आप लिख लें। हमने ये मालूम करना है, इसके लिए आपने ये करना है, यही वाला तकरीबन हर क्वेश्चन में यही होगा, यही वाला जो आपके पास होगा ना एक्सप्रेशन, इसको आपने ले लेना है। इसके बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। अब इसके स्क्वायर का फार्मूला पुट कर दें। इसके स्क्वायर का फार्मूला मैंने जो आपको स्टार्ट पे बताया था, ये है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसकी जगह पे ये इसका फार्मूला आ गया और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें 11 गिवन है, इसकी जगह 11 पुट कर दें इक्वल टू 36 यहाँ से आ रहा है। तो अब 2 11 ज़ार 22 होता है, ये वाला वैसे ही आ गया साथ इक्वल टू 36 है। 22 को उधर ले जाके माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा था, इन दोनों को माइनस करें तो इसका आंसर आ गया 14। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इफ़ एक्स वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। इसमें मालूम करनी है आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू, एक्स वाई आपको गिवन है और एक्स प्लस वाई भी गिवन है। एक्स प्लस वाई आपको गिवन है 7। आप इसी को ले लें, आप इसके दोनों तरफ क्यूब लेने से हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई का क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। 7 का क्यूब 343 होता है, 7 7 ज़ार 49, 49 7 ज़ार 343। तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू, ये देखें हमारे पास 10 है और x प्लस वाई की 7 है, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर दें और x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 7 पुट कर दें। 3 10 ज़ार 30, 37 ज़ार 210 होता है। अब आप 210 को दूसरी तरफ ले जाएं, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 133। क्वेश्चन नंबर 20 में है, आपने मालूम करना है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 86, एक्स वाई की वैल्यू भी -16 दी हुई है। ये सारा कुछ है क्वेश्चन में, ये मालूम करने हैं हमने, ये दोनों हमें गिवन है। आपने यहाँ पे जस्ट ये फार्मूला लिखना है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं आपको पुट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 86 है, तो इस पूरे की जगह ये देखें, इस सारे की जगह 86 आ गया, -2 है ये वाला, और एक्स वाई की वैल्यू जो -16 है, इसे आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है। 86 आ गया माइनस माइनस प्लस 2, 16 ज़ार 32, और इनको ऐड करें तो इसका आंसर आ गया 118, यानी कि आपके पास एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ गया 118। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए व्हेन द वैल्यूज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 81 है, ए प्लस बी प्लस सी की 11 है। मालूम हमने ये करनी है, ये दोनों हमें गिवन है, आपने सिर्फ फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं आप वो पुट कर दें, तो जो नहीं होगी वो आपके पास आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 है, 11 पुट कर दें, ये पावर 2 ऊपर आ गई।
ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस सारे की वैल्यू 81 है। इस सारे की जगह आप पुट करें 81 प्लस 2 और ये रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि इसी की तो हमने वैल्यू मालूम करनी है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और इक्वल टू ये आ गया 81 प्लस 2 इंटू ये वाला आ रहा है। तो आप ऐसा करें कि हमें तो चाहिए यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो 81 को भी इस तरफ ले आते हैं। 121 ये है -81 ये किसके इक्वल आ रहा है 2 इंटू यहाँ पे बच गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इनको माइनस करें तो 40 आ जाता है, इक्वल आ गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर दें 2 से, 40 को 2 से डिवाइड कर दें यहाँ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 20 40 होता है, तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 20 आ गई। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी व्हेन द वैल्यूज़, ये वाली गिवन है और ये वाली वैल्यू गिवन है। आपने मालूम किसकी करनी है, आपने मालूम करना है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आपने मालूम करना है। ये लिख लें, जो गिवन है वो भी दोनों लिख लें। अब फार्मूला बस आपने प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की है, वो है 32। इस सारे की जगह 32 आ गया प्लस 2 ये वाला, इसकी वैल्यू 7 है, वो लिख दी। 2 7 ज़ार 14 होता है, 32 प्लस 14 46 होता है। ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 करेंगे। 1.1 भी आपको मेरी वीडियोज़ में से मिल